सावन में व्रत के दौरान क्या खाएं और क्या नहीं, किन नियमों का करें पालन। बहुत ही खास वीडियो है, सभी शिव भक्तों के लिए जरूर देखें समय निकालकर। हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत अधिक महत्व होता है। सावन का महीना भगवान शिव की पूजा और व्रत रखने के लिए जाना जाता है। इस महीने में कई लोग सोमवार, प्रदोष और संपूर्ण महीने का व्रत रखते हैं। व्रत रखने के दौरान यह महत्वपूर्ण है कि आप सही भोजन का सेवन करें और कुछ नियमों का पालन करें। हिंदू धर्म में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सावन माह का बहुत अधिक महत्व होता है। अगर आप सावन में पहली बार व्रत रख रहे हैं तो सबसे पहले व्रत के नियमों को जान लेना चाहिए, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती के कारण व्रत टूट सकता है, जिससे आपकी कामना अधूरी रह जाएगी। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सावन में पूरे महीने भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा और उपासना करता है, भगवान शिव की कृपा से उसे जीवन में कभी कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है। सावन में खा सकते हैं ये चीजें। सावन के दौरान सात्विक भोज ही खाना चाहिए। इसमें फल, सब्जियां, दही, दूध, मेवे और साबुत अनाज शामिल हैं। सावन माह में व्रत के दौरान साबूदाना और दूध से बनी खीर खा सकते हैं। व्रत के दौरान मिठाई या खोआ से बनी चीजें खा सकते हैं। भरपूर मात्रा में पानी, जूस और छाछ आदि का सेवन कर सकते हैं। इससे व्रत नहीं टूटता है। इन चीजों को न खाएं। सावन में उपवास के दौरान मसालेदार भोजन से बचें, क्योंकि इसे खाने से व्रत टूट सकता है। व्रत के दौरान नमक का सेवन करने से आपका व्रत टूट सकता है। सावन में मांस, मछली और अंडे का सेवन न करें और शराब भी न पिएं। इन नियमों का पालन सावन में पहली बार व्रत रख रहे लोगों को व्रत का भोजन सूर्योदय से पहले कर लेना चाहिए। भोजन के बाद प्रसाद अवश्य ग्रहण करें और व्रत के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों को दान करें। व्रत के दौरान ध्यान और पूजा करें। मन को शांत रखें और क्रोध से बचें। सावन का व्रत पूरे विधि विधान से रखने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। जाने क्या है मान्यता। शास्त्रों के अनुसार सावन में शिव पूजा निशिता काल मुहूर्त में अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। ऐसे में सावन के सोमवार में व्रती को पूरे दिन शिव भक्ति कर अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत खोलना उत्तम रहता है। सावन सोमवार का व्रत खोलते समय भूल कर भी तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज और मसालेदार भोजन ग्रहण न करें। इससे आपका व्रत अधूरा रह जाता है और व्रत का शुभ फल भी प्राप्त नहीं होता है। सावन के महीने में गलती से भी न खाएं ये चीजें, अन्यथा हो सकती हैं परेशानी। भक्तों, वीडियो को समय निकालकर अंत तक देख लेना और मेरे चैनल YTPS माइंड को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लिख दें जय महादेव, जय माता पार्वती। सावन के महीने में भूल कर भी ना खाए यह चीजें। सावन के महीने में भूल कर भी तामसिक भोजन या फिर लहसुन और प्याज का सेवन न करें। इन चीजों का सेवन करने से आपका मन भोग वासना की तरफ आकर्षित होता है। ऐसा होने से भगवान भोलेनाथ की भक्ति में बाधा उत्पन्न होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में कच्चा दूध भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, इसीलिए सावन में कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए। सावन के पवित्र महीने में बैंगन खाने की मनाही होती है। दरअसल बारिश में बैंगन के अंदर कीड़े पड़ने लगते हैं, जिन्हें खाने से आपको जीव हिंसा का पाप लग सकता है। सावन के महीने में भूल कर भी ना खाए यह चीजें। सावन के महीने में भूल कर भी तामसिक भोजन या फिर लहसुन और प्याज का सेवन न करें। इन चीजों का सेवन करने से आपका मन भोग वासना की तरफ आकर्षित होता है। ऐसा होने से भगवान भोलेनाथ की भक्ति में बाधा उत्पन्न होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में कच्चा दूध भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, इसीलिए सावन में कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए। सावन के पवित्र महीने में बैंगन खाने की मनाही होती है। दरअसल बारिश में बैंगन के अंदर कीड़े पड़ने लगते हैं, जिन्हें खाने से आपको जीव हिंसा का पाप लग सकता है। सावन क्या न करें। शिव पूजा में हल्दी शामिल न करें। शिव जी को केतकी का फूल चढ़ाने से बचें। इस माह मदिरा का सेवन गलती से भी न करें। तामसिक भोजन, मांस, अंडे, लहसुन और प्याज खाने से बचें। सावन में दूध पीने से बचें। किसी के साथ गलत व्यवहार करने से बचें। किसी के बारे में गलत बातें न बोलें। तामसिक चीजों से दूर रहें।
सावन के महीने में भूल से भी ना खाए यह चीजें। सावन के महीने में भूल कर भी मांसाहार या फिर लहसुन और प्याज का सेवन न करें। ऐसा माना जाता है कि ये चीजें शरीर में गर्मी पैदा करती हैं। इस वजह से आपका मन भोग वासना की तरफ आकर्षित होता है, जो कि भगवान शिव की भक्ति में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए जरूरी है कि सावन के महीने में मांसाहार और लहसुन प्याज से दूर रहें। वैसे तो हरी और पत्तेदार सब्जियों को पोषण और स्वास्थ्य के लिहाज से काफी फायदेमंद माना जाता है, फिर भी श्रावण मास के दौरान इनसे बचना चाहिए। इसका मुख्य कारण इन पत्तियों पर बैक्टीरिया या वायरस के उपजने का जोखिम होता है। जितना हो सके मौसमी फलों का आहरण लेना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में कच्चा दूध भगवान शिव को अर्पण किया जाता है, इसलिए सावन में कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए। वहीं वैज्ञानिकों की माने तो सावन में घास चरते समय गाय और भैंस घास में मौजूद कीड़ों को भी खा लेती हैं, जिससे दूध दूषित हो जाता है। ऐसे में सावन के दौरान कच्चा दूध पीने से बचना चाहिए। सावन में दही से दूर रहना ही बेहतर रहता है, जहां दही को भी दूध से ही बनाया जाता है। वहीं सावन में दही जल्दी खराब भी हो जाता है, इसलिए सावन में दही नहीं खाना चाहिए। साथ ही दूध से बनी अन्य चीजों से भी परहेज करना चाहिए। सावन सोमवार व्रत में शाम को क्या खाएं और क्या नहीं, यहां जानें। सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का विधान है। यह महीना सनातन धर्म में बेहद अहम माना जाता है। सावन में कावद्येच यात्रा की शुरुआत होती है, जिसका समापन सावन शिवरात्रि पर जल अभिषेक के साथ होता है। साथ ही सावन सोमवार व्रत में कुछ ही चीजों का सेवन करना चाहिए। सनातन धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि इस खास अवसर पर सच्चे मन से महादेव की पूजा और व्रत करने से सुख एवं समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ शिवजी प्रसन्न होते हैं। अगर आप सावन सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो खान पान के नियम का पालन अवश्य करें। मान्यता है कि इन नियम का पालन करने से व्रत के पुण्य से जातक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए जानते हैं सोमवार व्रत में किन चीजों का सेवन करना चाहिए। सावन सोमवार व्रत में इन चीजों का करें सेवन। सावन सोमवार व्रत को श्रद्धा भाव से करना चाहिए। शाम को व्रत का फलाहार करना चाहिए। इस दौरान आलू से बनी हुई चीजों का सेवन कर सकते हैं। व्रत का भोजन बनाने के लिए सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा फलाहार में फल को भी शामिल कर सकते हैं। सोमवार व्रत में दूध और दही का भी सेवन कर सकते हैं। व्रत का फलाहार करने के लिए लौकी की सब्जी भी बना सकते हैं। इसके अलावा साबूदाने की खिचड़ी या खीर का सेवन भी कर सकते हैं। इन चीजों का न करें सेवन सावन सोमवार व्रत के दौरान बैंगन, पालक और फूल गोभी की सब्जी को न खाएं। साथ ही बेसन से बनी हुई चीजों के सेवन से दूर रहें। इसके अलावा व्रत न करने वाले लोगों को भी सावन में तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इन बातों का रखें ध्यान। सावन सोमवार व्रत के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह की पूजा करने के बाद दिन में सोना वर्जित है। सच्चे मन से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करें। साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए कामना करें। मान्यता है कि इन नियम का पालन करने से साधक को व्रत का शुभ फल प्राप्त होता है। सावन में घर और मंदिर पर कैसे करें भगवान शिव की पूजा। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। शिव भक्त इस महीने में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए उनका जलाभिषेक करते हैं। सावन में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों से यदि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा आराधना किया तो आपके लव लाइफ के साथ आपकी खाली तिजोरी भी भर जाएगी। इसके अलावा आपके जीवन में हमेशा धन और ऐश्वर्य बना रहेगा। काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित संजय उपाध्याय ने बताया कि भगवान शिव की पूजा के लिए शास्त्रों में 4 महत्वपूर्ण विधि बताई गई है। इसमें षोडशोपचार, पंचोपचार, दशोपचार और राजोपचार विधि शामिल है। घर में पंचोपचार विधि से करें। पूजा पंडित संजय उपाध्याय ने बताया कि सावन के महीने में यदि आप घर पर भगवान शिव की पूजा करनी हो तो आपको पंचोपचार विधि से उनकी पूजा करनी चाहिए। इसमें 5 तरह की चीजों से, जिसमें गंगा जल, दूध, घी, भस्म और पंचामृत से उनका अभिषेक करना चाहिए और फिर उनकी पूजा करनी चाहिए।
विशेष कृपा के लिए राजोपचार विधि से करें। पूजा पंडित संजय उपाध्याय ने बताया कि इन सब के अलावा राजोपचार विधि से भी भगवान शिव के पूजन का विधान है। ज्ञानी लोग विशेष कृपा पाने के लिए राजोपचार विधि से भगवान शिव की पूजा करते हैं। मनोवांछित फल पाने के लिए करें ये उपाय। सावन में मनोवांछित फल पाने के लिए शिवलिंग पर कुमकुम और चंदन से लेपन करना चाहिए। उसके बाद उन्हें अक्षत चढ़ाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इतना ही नहीं, उन्हें काला तिल भी अर्पित करना चाहिए। इससे भूत बाधा और शत्रु का नाश होता है। इसके अलावा उन्हें बेलपत्र भी अर्पित करना चाहिए। इन सब के अलावा शिवलिंग के साथ अर्घ्य की भी पूजा करनी चाहिए। मंदिर में शिव जी की पूजा करने की विधि पंडित संजय उपाध्याय ने बताया कि इसके अलावा मंदिर में यदि भगवान शिव की पूजा करनी हो तो षोडशोपचार विधि से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इसमें 16 तरह की चीजों से भगवान शिव की पूजा होती है। इसके अलावा दशोपचार विधि से भी पूजा करने से 10 तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। सावन में कैसे करें शिव पूजा, जान लें ये 5 विशेष नियम। आरती होती है महत्वपूर्ण। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। इस पूरे माह में भगवान शिव की पूजा करते हैं। लोग 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करते हैं। शिवालयों में शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है। संकटों से मुक्ति के लिए रुद्राभिषेक कराया जाता है। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए लोग कांवड़ यात्रा भी करते हैं। शिव भक्त वह हर प्रयास और उपाय करते हैं कि उनके प्रभु शिव शंकर प्रसन्न हो जाएं और उनके मन की मुराद पूरी कर दें। इस साल सावन का महीना 22 जुलाई सोमवार से प्रारंभ हो रहा है। सावन में भगवान शिव की पूजा कैसे करते हैं, शिव पूजा का नियम क्या है। सावन के महीने के प्रारंभ होते ही तामसिक वस्तुओं जैसे मांस, शराब, नशीली वस्तुओं, लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करते हैं। सावन में पूरे माह सात्विक भोजन करना चाहिए। पूजा से पूर्व स्नान करके साफ कपड़े पहनना चाहिए। भगवान शिव की पूजा के लिए बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी के पत्ते, आक के फूल, सफेद फूल, कमल, मौसमी फल, शहद, शक्कर, गंगाजल, गाय का दूध, धूप, दीप, गंध, नैवेद्य आदि जरूरी होते हैं। महादेव की पूजा में तुलसी के पत्ते, हल्दी, केतकी के फूल, सिंदूर, शंख, नारियल आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये सभी वस्तुएं शिव पूजा में वर्जित हैं। 4. सावन के सोमवार, प्रदोष व्रत और शिवरात्रि के दिन उपवास रखकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। ये तीनों ही दिन शिव कृपा प्राप्ति के लिए विशेष माने जाते हैं। 5. शिव जी के मंत्रों का जाप करें। सामान्य पूजा में आप चाहें तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिव चालीसा पढ़कर भगवान शिव शंकर की आरती कर लें। आरती करने से पूजा की कमियां दूर होती हैं। सावन में रोज न जा पाएं मंदिर तो घर पर इस विधि से करें पूजा, प्रसन्न होंगे महादेव। सावन में रुद्राभिषेक या जलाभिषेक करने से महादेव प्रसन्न होते हैं। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो रोजाना मंदिर नहीं जा पाते हैं या जा पाने में असमर्थ हैं। ऐसे भक्त अपने घरों में शिवलिंग की स्थापना कर भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। सावन में देश के सभी शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ती है। भक्त अपने अपने तरीकों से पूजा कर महादेव को प्रसन्न करने में लग जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सावन में भगवान शिव जलाभिषेक से जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। वहीं कई ऐसे भक्त भी हैं जो सावन में रोजाना मंदिर नहीं जा पाते हैं। ऐसे में वो घर पर शिव जी पूजा कर उन्हें कैसे प्रसन्न करें, आइए यहां जानें। सावन का पवित्र महीना शिव भक्तों के लिए बेहद खास माना जाता है। इस महीने में सभी ज्योतिर्लिंगों में कांवड़ यात्रा का भी विधान है। शिव भक्त कांवड़ में लाए जल से भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। सावन में रुद्राभिषेक या जलाभिषेक करने से देवों के देव महादेव बेहद प्रसन्न होते हैं और भक्तों के कष्ट दूर कर देते हैं। ऐसे में अगर आप सावन में मंदिर ना जा पाएं तो आपको बताते हैं कि घर पर शिवलिंग स्थापित कर भगवान शिव की पूजा कैसे करें। घर में भगवान शिव की पूजा कैसे करें। 1. पार्थिव शिवलिंग की स्थापना। जो भी भक्त सावन में किसी कारणवश रोजाना मंदिर नहीं जा पाते हैं, वो घर पर ही पार्थिव शिवलिंग स्थापित कर भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा कर सकते हैं। घर में साफ सफाई कर किसी साफ मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बना लें और रोजाना उस शिवलिंग की पूजा अर्चना करें। हर रोज जलाभिषेक या रुद्राभिषेक करने से शिव जी बेहद प्रसन्न होते हैं
और भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। षोडशोपचार विधि से पूजा करें। षोडशोपचार विधि से पूजा करने पर 16 अलग अलग चरणों में पूजा का विधान है। इसमें पाद्य, अर्घ्य, आमचन, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, यज्ञोपवीत या जनेऊ, आभूषण, गंध, पुष्प, नैवेद्य, तांबूल, धूप, दीप, स्तवन पाठ, तर्पण और नमस्कार किया जाता है। ऐसा करने से भगवान शिव की विशेष कृपा बनी रहती है। साथ ही जीवन से दुख, दरिद्रता, काल, कष्ट और रोग समाप्त हो जाते हैं। सावन में करनी है शिवलिंग स्थापना। शिव पुराण से जाने सही विधि, पूजा करने का तरीका। शिवलिंग की स्थापना और पूजा की विधि शिव पुराण में विस्तार से बताई गई है। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग की स्थापना किसी पवित्र तीर्थ, नदी के तट पर या उस स्थान पर करना चाहिए जहां पर आप उसकी रोज पूजा कर पाएं। शुभ समय में शिवलिंग की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। चल प्रतिष्ठा के लिए छोटा शिवलिंग और अचल प्रतिष्ठा के लिए बड़ा शिवलिंग अच्छा होता है। शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग की पीठ गोल, चौकोर, त्रिकोट या घाट के पाए की तरह ऊपर और नीचे मोटा, बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। 1. सबसे पहले मिट्टी या लोहे से शिवलिंग का निर्माण करें, फिर उसी द्रव्य से उसका पीठ भी बनाना चाहिए। यही अचल शिवलिंग की विशेषता है। 2. चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में लिंग और प्रतिष्ठा का निर्माण एक ही तत्व से करना चाहिए। चल लिंग में लंबाई स्थापना करने वाले व्यक्ति के 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए, उससे कम न हो। 3. अचल शिवलिंग में लिंग की लंबाई स्थापना करने वाले व्यक्ति के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। इससे कम होने पर कम फल प्राप्त होता है। यह लंबाई 12 अंगुल से अधिक भी हो सकती है। एक गड्ढे में सोना और 9 प्रकार के रत्न भर दें। फिर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके शिव जी की ध्यान करें। फिर ओम का उच्चारण करते हुए उस गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना कर दें। वहां शिव जी की मूर्ति की स्थापना भी पंचाक्षर मंत्र के उच्चारण के साथ करनी चाहिए। 5. इस प्रकार से स्थापित शिवलिंग की रोज पूजा करें। शिवलिंग साक्षात भगवान शिव का पद प्रदान करने वाला है। शिवलिंग की पूजा विधि शिव पुराण के अनुसार शिव पूजा के लिए आवाहन, आसन, अर्घ्य, पाद्य, पाद्यांग, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, पान, समर्पण, नीराजन, नमस्कार और विसर्जन, ये 16 उपचार हैं जिन्हें षोडशोपचार पूजा कहते हैं। इस प्रकार से शिव जी या शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से किया जाने वाली पूजा शिव पद की प्राप्ति कराती है। षोडशोपचार विधि से पूजा करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की परिक्रमा और नमस्कार करने से भी शिव पद की प्राप्ति होती है। सावन में सुहागिन महिलाएं ऐसे करें शिव जी की पूजा और रखें इन बातों का खास ध्यान। सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा को समर्पित होता है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में सुहागिन महिलाएं सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा करें और कुछ बातों का ध्यान रखें तो उनके पति की आयु भी लंबी रहती है। वे अखंड सौभाग्यवती रहती हैं। उनके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है और घर में भी कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। सावन का महीना विवाहित स्त्रियों के लिए बेहद खास माना जाता है। इस महीने में महिलाएं शिव जी की पूजा करके अपने पति की दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं और अपने लिए अखंड सौभाग्यवती रहने सुख प्राप्त कर सकती हैं। शास्त्रों में सुहागिन महिलाओं के लिए सावन से जुड़े कुछ नियम बताए गए हैं। आइए जानते हैं क्या हैं ये नियम और खास बातें। ऐसे करें शिव जी की पूजा। सावन के महीने में महिलाओं को रोजाना शिव जी की पूजा करनी चाहिए और कम से हर सोमवार को व्रत करना चाहिए। रोजाना सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और उसके बाद पंचामृत से स्नान करवाएं। फिर अक्षत, फल, फूल चढ़ाएं। भगवान शिव की पूजा में सबसे जरूरी माना जाता है बेलपत्र। बेलपत्र के साथ भांग और धतूरा भी शिव जी को अर्पित करें। सफेद चंदन चढ़ाएं और उसके बाद सफेद मिष्ठान से भोले बाबा को रोजाना भोग लगाएं। अगर आप रोजाना यह सब नहीं कर सकती हैं तो शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाएं। इसके अलावा हर सोमवार को विधि विधान से शिव जी की पूजा अर्चना करें। हरा रंग खुशहाली के साथ साथ सावन के महीने का प्रतीक माना जाता है। इस मौसम में चारों ओर हरियाली बिखरी रहती है
और प्रकृति भी हरे भरे पेड़ पौधों की हरी चादर ओढ़े रहती है। इसलिए हरे रंग को खुशहाली से जोड़कर देखा जाता है। इस महीने में सुहागिन महिलाओं को अपने हाथ में हरी हरी कंगन जरूर पहननी चाहिए। जहां तक संभव हो तो सुहागिन महिलाओं को सावन के महीने में काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। काला रंग अशुभता का प्रतीक माना जाता है और कहते हैं कि यह रंग सुहागिन महिलाओं के लिए नहीं होता है। सावन के महीने में आपको अधिक से अधिक हरे, लाल और पीले रंग के वस्त्र ही पहनने चाहिए। सावन के महीने में विवाहित महिलाओं के पैर में बिछिया और पायल जरूर रहना चाहिए। मान्यता है कि जो महिलाएं सावन के महीने में छन छन करने वाली पायल पहनती हैं, उनके घर में भोले बाबा और पार्वती स्वयं पधारते हैं। इतना ही नहीं, ऐसी महिलाओं को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है और ऐसे लोगों के घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। सावन के महीने में सोमवार के साथ साथ मंगलवार के व्रत का भी खास महत्व होता है। मंगला गौरी के इस व्रत में माता पार्वती की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। सुहागिन महिलाओं के लिए यह व्रत करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप व्रत नहीं भी करती हैं तो इस दिन श्रृंगार सामग्री का दान जरूर करें। ऐसा करके आप सदैव सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद मां पार्वती से प्राप्त करती हैं। हाथों में हरी हरी मेहंदी। शायद ही कोई ऐसी महिला होगी कि जिसे हाथों में हरी हरी मेहंदी लगाना न पसंद हो। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याओं को भी हाथों में मेहंदी लगानी चाहिए। ऐसा करने से जहां सुहागिन महिलाओं का दांपत्य जीवन खुशहाल रहता है, वहीं कुंवारी लड़कियों को मनचाहे पति की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को हर सोमवार को शिवजी और पार्वती जी के भजन करने चाहिए और सुखी रहने की प्रार्थना करना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती थोड़ी सी पूजा करने पर ही अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें सदैव सुखी संपन्न रहने का आशीष देते हैं। सावन मास की महत्ता सभी मास किसी न किसी देवता के साथ संबंधित हैं, जिसके तहत सावन का महीना भगवान शिव जी से जुड़ा हुआ है। इस समय शिव आराधना का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि यह माह आशाओं की पूर्ति का समय होता है। सावन अथवा सावण हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 5वां महीना है, जो ईसवीं कैलेंडर के जुलाई या अगस्त माह में पड़ता है। इस माह में अनेक महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें हरियाली तीज, रक्षाबंधन, नागपंचमी आदि प्रमुख हैं। इस माह में पड़ने वाले सोमवार सावन के सोमवार कहे जाते हैं, जिनमें स्त्रियां तथा विशेष तौर से कुंवारी लड़कियां भगवान शिव के निमित्त व्रत आदि रखती हैं। सावन के महीने में प्रथम सोमवार से इस व्रत को शुरू किया जाता है। प्रत्येक सोमवार को गणेश जी, शिव जी, पार्वती जी की पूजा की जाती है। इस सोमवार व्रत से पुत्रहीन पुत्रवान और निर्धन धर्मवान होते हैं। स्त्री अगर यह व्रत करती है तो उसके पति की शिवजी रक्षा करते हैं। सोमवार का व्रत साधारणतया दिन के तीसरे पहर तक होता है। इस व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु आवश्यक है कि दिन रात में केवल एक ही समय भोजन करें। सोमवार के व्रत में शिव पार्वती का पूजन करना चाहिए। सावन के महीने में गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षर मंत्र इत्यादि शिव मंत्रों का जाप शुभ फलों में वृद्धि करने वाला होता है। सावन के पवित्र महीने में भक्त शिवालय में स्थापित प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग या धातु से निर्मित लिंग का गंगा जल व दुग्ध से रुद्राभिषेक कराते हैं। शिवलिंग का रुद्राभिषेक भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इन दिनों शिवलिंग पर गंगा जल द्वारा अभिषेक करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग का दुग्धा अभिषेक एवं घृत से अभिषेक करने पर योग्य संतान की प्राप्ति होती है। ईख के रस से धन संपदा की प्राप्ति होती है और कुशोदक से समस्त व्याधि शांत होती है। दधि से पशु धन की प्राप्ति होती है और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यदि आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इन कुछ बातों पर भी अमल कर सकते हैं। सावन के महीने में रुद्राक्ष की माला धारण करें व रुद्राक्ष माला से शिव मंत्र का जाप करें। पूजन के समय भगवान शिव को भभूति लगाए और अपने मस्तक पर भी भभूति लगाए। सोमवार को इन 5 उपायों को करने से भगवान शिव होंगे प्रसन्न।
पुराणों के अनुसार भगवान शिव को सरल, सौम्य और भोला बताया गया है। भगवान शिव एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। आइए जानते हैं इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के कुछ खास उपाय। सनातन धर्म में सप्ताह के 7 दिनों का महत्व बताया गया है। सोमवार भी एक विशेष दिन है जो भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं और विशेष पूजा अर्चना करते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शिव को सरल, सौम्य और भोला बताया गया है। भगवान शिव एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। आइए जानते हैं इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के कुछ खास उपाय। शिव आराधना। सोमवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पहले स्वयं स्नान करें, फिर भगवान शिव को स्नान कराएं। एक आसन पर बैठकर सच्चे मन से शिव का ध्यान करें। प्रत्येक सोमवार शिव आराधना करने से शिव आपसे प्रसन्न होंगे। भोलेनाथ को चढ़ाएं ये चीजें। भगवान शिव का चंदन प्रिय होता है। स्नान के बाद उन्हें चंदन लगाएं और अक्षत, बिल्वपत्र, धतूरा, दूध और गंगा जल अर्पित करें। इस दिन भोलेनाथ का अभिषेक करना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होंगे। शिव को लगाएं। इन चीजों का भोग भगवान बहुत सरल, सौम्य हैं, जो एक धतूरा और बिल्व पत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें भाग लगाने के लिए किसी विशेष मिठाई की आवश्यकता नहीं होती। सोमवार को शिवजी को घी, शक्कर, गेहूं के आटे से बने प्रसाद का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। भोग के बाद धूप और दीप से भोलेनाथ की आरती करें और प्रसाद का वितरण करें। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होंगे और आपके सभी संकट धीरे धीरे दूर होने लग जाएंगे। इस मंत्र का करें उच्चारण। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार को 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज के दिन शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध चढ़ाना से भी लाभ प्राप्त होगा। 5 दान करें। सोमवार को स्नान ध्यान कर सफेद रंग के वस्त्रों धारण करें। जरूरतमंदों को सफेद रंग की खाद्य सामग्री दान करना चाहिए। इससे कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और घर में सुख शांति आती है। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होंगे। शिव कृपा प्राप्त करने के लिए एक बार अवश्य करें यह आसान से उपाय। सनातन संस्कृति में व्रत उपवास का बहुत महत्व है। भगवान शिव को खुश करने के लिए तो अक्सर महिलाएं और पुरुष सोमवार का व्रत रखते हैं। जहां पुरुष अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए व्रत रखते हैं, वहीं कुंवारी लड़कियां मनपसंद जीवन साथी पाने के लिए और सुहागिन महिलाएं सदा सौभाग्य रहने की कामना के साथ व्रत का पालन करती हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ही अकेले ऐसे देव हैं जिन्हें प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। भोलेनाथ भक्तों की भक्ति और श्रद्धा को देखकर उन्हें मनचाहा वरदान देते हैं। भगवान शिव को खुश करने के लिए उनके निमित्त व्रत और पूजा तो की जाती है, उसके साथ साथ कुछ सरल उपाय भी कर लिए जाएं तो शिव जी की कृपा जल्दी ही मिल जाती है। आइए जानते हैं सोमवार के दिन भगवान शिव के कौन से उपाय करने से लाभ मिलेगा। पुंजब केसारी शिव जी के उपाय। शिव कृपा प्राप्त करने के लिए एक बार अवश्य करें यह आसान से उपाय। मंडे, Feb 05, 2024, सुबह 7:10 AM IST। शास्त्रों की बात जाने, धर्म के साथ शिव जी ऊपे। सनातन संस्कृति में व्रत उपवास का बहुत महत्व है। भगवान शिव को खुश करने के लिए तो अक्सर महिलाएं और पुरुष सोमवार का व्रत रखते हैं। जहां पुरुष अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए व्रत रखते हैं, वहीं कुंवारी लड़कियां मनपसंद जीवन साथी पाने के लिए और सुहागिन महिलाएं सदा सौभाग्य रहने की कामना के साथ व्रत का पालन करती हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ही अकेले ऐसे देव हैं जिन्हें प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। भोलेनाथ भक्तों की भक्ति और श्रद्धा को देखकर उन्हें मनचाहा वरदान देते हैं। भगवान शिव को खुश करने के लिए उनके निमित्त व्रत और पूजा तो की जाती है, उसके साथ साथ कुछ सरल उपाय भी कर लिए जाएं तो शिव जी की कृपा जल्दी ही मिल जाती है। आइए जानते हैं सोमवार के दिन भगवान शिव के कौन से उपाय करने से लाभ मिलेगा। वेज टू प्लीज लॉर्ड शिवा। भगवान शिव को प्रसन्न करने के उपाय। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सुबह नहाने के बाद सफेद, हरे, पीले, लाल और आसमानी रंग के वस्त्र पहनकर ही पूजा करें, क्योंकि माना जाता है कि पुराणों में रंगों का भी पूजा से विशेष महत्व जोड़ा गया है।
जिन जातकों को मेंटल स्ट्रेस अथवा किसी भी तरह की परेशानी रहती है, उन्हें सोमवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। दूध, सफेद रंग के वस्त्र, दही, साबुत चावल, खीर आदि शिवालय में चढ़ाने से भगवान शिव के साथ साथ चंद्रदेव की कृपा भी प्राप्त होती है। शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से भगवान शिव का आशीष तो प्राप्त होता ही है, साथ साथ पैसों की कमी भी दूर होती है। घर में धन का प्रवाह बढ़ाने के लिए सोमवार, प्रदोष और मासिक शिवरात्रि के दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें। पितृदोष से छुटकारा प्राप्त करने के लिए भी यह उपाय बहुत कारगर हैं। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र ग्रह का अशुभ प्रभाव चल रहा होता है, उन्हें सोमवार के दिन सफेद रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और माथे पर चंदन का तिलक लगाकर ही घर से निकलना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव दे रहा सोम सकारात्मकता में परिवर्तित हो जाएगा। सोमवार के दिन भगवान शिव को अक्षत, चंदन, धतूरा, दूध, गंगाजल और बेलपत्र से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से हजारों समस्याएं पल भर में दूर हो जाती हैं। सोमवार को भगवान शिव को घी, शक्कर और गेहूं के आटे से बना हुआ चूरमा भोग स्वरूप लगाएं। ऐसा करने से घर में होने वाले दिन रात के क्लेश से छुटकारा मिलता है और सुख, शांति व खुशहाली बनी रहती है। खराब से खराब समय भी होगा खत्म। बस करें शिव जी का ये चमत्कारी उपाय। जब समय खराब हो तो छोटे से छोटा बनने वाला काम भी बिगड़ने लगता है। नौबत तो ऐसी आ जाती है कि लगता है जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। कई बार जीवन में ग्रहों की चाल या अन्य कारणों की वजह से कई दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। नौबत तो ऐसी आ जाती है कि लगता है जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। जब समय खराब हो तो छोटे से छोटा बनने वाला काम भी बिगड़ने लगता है। वहीं सोमवार का दिन भगवान शिव जी को समर्पित है। भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे तो जीवन की हर मुश्किल इंसान हंसी खुशी पर कर लेता है। इसलिए अगर आपका भी समय अच्छा नहीं चल रहा है तो सोमवार के दिन शिव जी का यह चमत्कारी उपाय करने से बड़ी मुसीबत को भी दूर किया जा सकता है। शिव चमत्कारी उपाय: एक लोटे में गंगा जल लें। गंगा जल से शिव जी का अभिषेक करें। गंगा जल से अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल में काले तिल डालें और उस जल से शिव का अभिषेक करें। फिर शिवलिंग पर इत्र, शहद, दूध, शक्कर, घी चढ़ाएं। इसके बाद शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक कर श्रृंगार करें। बिल्व पत्र पर राम नाम लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद पूरी श्रद्धा के साथ AUM नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और शिव जी की आरती करें। इस उपाय को कुछ दिनों तक हर सोमवार के दिन करने से जल्द असर दिखने लगेगा। मनचाही इच्छा को पूरी करते हैं शिव जी के ये खास उपाय। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए खास तौर पर सोमवार के दिन उनकी पूजा की जाती है। उनके द्वार पर गया हुआ व्यक्ति कभी भी खाली हाथ वापस नहीं आता। अगर हर रोज मंदिर नहीं जा सकते तो सिर्फ सोमवार के दिन भोलेनाथ की पूजा अर्चना करके उन्हें खुश किया जा सकता है। भगवान शिव की यदि लिंग स्वरूप में यानी कि शिवलिंग की पूजा की जाए तो व्यक्ति को जीवन में कभी भी किसी के आगे झुकना नहीं पड़ता और वो सदैव ऊंचाइयों की राह पर चलता रहता है। सोमवार के दिन तो शिवलिंग को जल चढ़ाते समय महादेव से एक लौटे जल में छोटे छोटे गंगा जल जिन्हें करके व्यक्ति अपनी हर मनोकामना को पूर्ण करने से भोलेनाथ आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। नौकरी और व्यापार से जुड़ी समस्याओं से निजात पाने के लिए शिवलिंग का शहद के साथ अभिषेक करें। ऐसा करने से ऑफिस और कारोबार से जुड़ी हर समस्या से निजात मिलता है। आज के दिन ज्यादा से ज्यादा शिव जी के मंत्रों का जाप करें। इन मंत्रों का जाप करने से जीवन में चल रही या फिर आने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव को प्रिय हैं ये 5 चीजें। अर्पण करने से हर मुराद होती है पूरी। सोमवार का दिन भगवान शंकर को समर्पित होता है। आज के दिन भक्त शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। कहा जाता है कि भोलेनाथ बहुत भोले हैं और भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आज के दिन भगवान शिव की पूजा और उनसे जुड़े कुछ खास उपाय बेहद कारगर माने जाते हैं। पुराणों के अनुसार शिव को कुछ चीजें बेहद प्रिय हैं और शिवलिंग पर आस्थापूर्वक इन्हें अर्पित करने से शंकर भगवान प्रसन्न होकर भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। आइए जानते हैं शिव को कौन सी चीजें बेहद प्रिय हैं।
भोलेनाथ को प्रिय हैं। ये चीजें शंकर भगवान इतने भोले हैं कि वो एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। सुबह स्नान करने के बाद किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करने से शिव की कृपा मिलती है। शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से व्यक्ति को सुख शांति मिलती है। वहीं शक्कर से शिवलिंग का अभिषेक करने से समृद्धि में वृद्धि होती है और दरिद्रता दूर होती है। भोलेनाथ को इत्र भी बहुत पसंद है। मान्यता है कि शिवलिंग पर इत्र लगाने से मन के विचार पवित्र और शुद्ध होते हैं। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से सेहत अच्छी रहती है और व्यक्ति सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान शिव को दही और घी भी बेहद प्रिय हैं। इन्हें अर्पित करने से जीवन में आने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इससे व्यक्ति की शक्ति में भी वृद्धि होती है। चंदन चढ़ाने से भी भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर चंदन अर्पित करने से व्यक्ति को समाज में मान सम्मान और यश मिलता है। शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कुछ आसान उपाय जिन्हें सोमवार के दिन करना लाभकारी होगा। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए स्नान आदि करके सफेद, हरे, पीले, लाल या आसमानी रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करें। पूजा में भगवान भोलेनाथ को अक्षत यानी चावल अर्पित करें। ध्यान रहे चावल खंडित यानी टूटा ना हो। सोमवार के दिन दही, सफेद वस्त्र, दूध और शक्कर का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। इन चीजों का दान करने से भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। अगर आपको धन की कमी या फिर गरीबी जैसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो सोमवार के दिन शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा।